हमारे चल रहे हैं प्रमुख खेतियाँ विषयों के प्रकार। पोल्ट्री साइंस मुर्गी पालन, बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी, शहतूत की खेती मोरिकल्चर, चाय का अध्ययन सियोलॉजी, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी, वृक्षों के बीच घासों की पट्टियाँ उगाना ले फार्मिंग, कृषि प्लस में पशुपालन यानी खेती के साथ साथ पशुपालना मिश्रित खेती, फसल चक्र का अध्ययन सीरियोलॉजी यानी फसल चक्र का अध्ययन क्या है, सीरियोलॉजी। फसल चक्र का अध्ययन सीरियोलॉजी। मृदा के एक कण का अध्ययन पेडोन यानी मृदा के एक कण का अध्ययन पेडोन। मृदा के एक कण का अध्ययन क्या होता है, पेडोन। फिर है मृदा रहित खेती हाइड्रोपोनिक्स, क्योंकि बिना मृदा के भी खेती कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स यानी हमारी ये कंप्लीट हो गई। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। पोल्ट्री साइंस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पोल्ट्री साइंस मुर्गी पालन, बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी, शहतूत की खेती मोरिकल्चर, चाय का अध्ययन सियोलॉजी, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी, वृक्षों के बीच घासों की पट्टियाँ उगाना ले फार्मिंग, कृषि प्लस में पशुपालन मिश्रित खेती, फसल चक्र का अध्ययन यानी सीरियोलॉजी, मृदा के एक कण का अध्ययन पेडोन, मृदा रहित खेती हाइड्रोपोनिक्स यानी हमारी प्रमुख खेतियों के उपनाम कंप्लीट हो गए। अभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। मृदा का पौधों के संदर्भ में अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं, यानी मृदा का पौधों के संदर्भ में अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत करते हैं। देखते हैं चार ऑप्शन। नेफोलॉजी क्या होता है, बादलों का अध्ययन। ये तो मृदा का अध्ययन नहीं है। नेफोलॉजी बादलों का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा का यानी पेडोलॉजी मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण का अध्ययन। नेफोलॉजी बादलों का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण का अध्ययन, सियोलॉजी चाय का अध्ययन। तो इडेफोलॉजी किसका है, इडेफोलॉजी मृदा का पौधों के संदर्भ में अध्ययन क्या है, इडेफोलॉजी। मृदा व फसल के संबंध में अध्ययन है ये इडेफोलॉजी। मृदा का पौधों के संदर्भ में अध्ययन कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है, सियोलॉजी चाय का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा का उत्पत्ति या वर्गीकरण का अध्ययन, नेफोलॉजी बादलों का अध्ययन। तो फिर क्या है हमारे पास है ये इडेफोलॉजी, यानी इसमें आ जाएगा नेफोलॉजी बादलों का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा की उत्पत्ति या वर्गीकरण का अध्ययन, ये तो हो ही नहीं सकता। सियोलॉजी चाय का अध्ययन। फिर बचा हमारे पास मृदा का पौधों के संदर्भ में अध्ययन क्या, इडेफोलॉजी। फिर है सत्य कथन का चुनाव करें। 2 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन सही बताना है हमको। जैसे कथन 1, 2 सही, इनमें कुछ नहीं है, आपको ये प्रश्न आने चाहिए। सब्जियों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ये सही है गलत। सब्जियों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ये बात सही है। बादलों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर, ये आपको पता है। बादलों के अध्ययन को नेफोलॉजी, वनों की खेती को सिल्वीकल्चर, तो ये हमारा गलत है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा कथन 1 सही है और 2 नंबर गलत है। कथन 1 व दोनों सही है, नहीं। कथन 1 गलत है, कथन दूसरा सही है, नहीं, दूसरा तो गलत है। कथन 1 नंबर सही है, दूसरा गलत है, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर है निम्न में से गलत कथन है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से हमें गलत बताना है। पोल्ट्री साइंस मुर्गी पालन सही है। सब्जियों की खेती का अध्ययन आप जानते ही हो, ओलोरिकल्चर। केंचुआ पालन वर्मी कल्चर, वनों की खेती सिल्वीकल्चर। ये गलत पूछ रहा है, तो मुर्गी पालन तो सही है, सब्जियों की खेती को ओलोरिकल्चर कहते हैं।
नेफोलॉजी बादलों के अध्ययन को, केंचुआ पालन वर्मी कल्चर, वनों की खेती सिल्वीकल्चर सही है। यानी गलत उत्तर हमारा है ये सब्जियों की खेती के अध्ययन को ओलोरीकल्चर कहते हैं। फिर है हमारे पास सही मिलान कीजिए, सही बताना है में मर्दा रहित खेती इथोलॉजी नहीं, मर्दा रहित खेती इथोलॉजी, जीवों के व्यवहार का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स, चाय का अध्ययन पिसिकल्चर, मछली पालन सियोलॉजी नहीं। अब मर्दा रहित खेती को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। 1 नंबर में 2 नंबर हाइड्रोपोनिक्स। फिर है जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी, 2 में 1। चाय का अध्ययन हम जानते हैं सियोलॉजी, यानी चाय का अध्ययन सियोलॉजी। फिर है मछली पालन पिसिकल्चर, 3 नंबर हमारा सही है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 नंबर सही है। क्योंकि मर्दा रहित खेती हाइड्रोपोनिक्स, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी, चाय का अध्ययन सियोलॉजी, मछली पालन पिसिकल्चर। फिर है सूची 1 व सूची 2 में मिलान करना है। कीटों का अध्ययन अब हमें जहाँ आता है वो पढ़ लेते हैं। सब्जियों का अध्ययन ओलोरीकल्चर, दूसरे में चौथा, यानी दूसरे में चौथा तो 2 में है, 2 ऑप्शनों पर आ गए हम। फिर अब बादलों का अध्ययन भी हम जानते हैं, पढ़ लिया हमने। बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी, चौथे में दूसरा, चौथे में दूसरा, ऐसे भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन 1 है, चौथे में दूसरा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले कीटों का अध्ययन, यानी कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। अगर आपको 2 ऑप्शन आए तो भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी, चौथे में दूसरा, ये सही है हमारा। और मिलान कर लेते हैं। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी सही है। सब्जियों का अध्ययन ओलोरीकल्चर, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, बादलों का अध्ययन नेफोलॉजी। ये हमारा हो जाएगा कीटों का अध्ययन 3 नंबर। 3 नंबर सब्जियों का अध्ययन ओलोरीकल्चर, फिर है कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, फिर है बादलों का अध्ययन 2 नंबर। हमारा सही है 3 4 1 2। कौन से ऑप्शन में? 3 4 1 2, ये सही है। ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जा गया है। हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।